प्लीज मैम, हमें इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। फोन दीजिएगा। सॉरी मैम, सिक्योरिटी की वजह से आप किसी से बात नहीं कर सकती। अपने वकील से बात करने से पहले हम किसी भी कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगे। सॉरी मैडम, क्या है कि मीडिया इस इशू पर हंगामा खड़ा कर सकता है, इसलिए जब तक आप कोर्ट में पेश नहीं हो जाती हैं आप किसी से नहीं मिल सकते। कानून आप हमें सिखाएंगे, इसका जवाब कोर्ट में आपको देना होगा। मैडम देखिए मैडम, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए ही कर रहे हैं, और वैसे भी अभी इंक्वायरीज रिपोर्ट सब तैयार होनी बाकी है। आज का दिन इन्हीं फॉर्मेलिटीज में निकल जाएगा, फिर सैटरडे संडे छुट्टी पड़ती है। आपका केस मंडे से पहले कोर्ट में पेश नहीं हो पाएगा। फौरन कार्यकारी मुख्यमंत्री भारती जी को फोन लगाएं, फौरन। नहीं कर सकते। आई मीन सीएम मैडम तो इस वक्त किशनगंज के नक्सली इलाके के दौरे पर गई हुई हैं, इसलिए अच्छा मौका ढूंढा है आपने हमारी गिरफ्तारी का। मैडम हम सिर्फ कानून का पालन कर रहे हैं। कानून आपसे बेहतर हम जानते हैं। मैडम हम सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हैं। वी आर जस्ट फॉलोइंग आवर ऑर्डर्स। मैडम को इस वक्त आराम की जरूरत है, इन्हें ले जाइए। आइए मैडम। ताला खोलो। ये क्या है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, कोई भी गेस्ट हाउस खाली नहीं है, इसलिए 3 दिनों तक आपको यहीं रहना होगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? कोई आम मुजरिम नहीं है हम। हमारा तो जुर्म भी साबित नहीं हुआ है। मैडम आप बेगुनाह हैं ये भी अभी साबित नहीं हुआ है। सो प्लीज कोऑपरेट विद अस। This is unfair. करण, मम्मी ने कुछ सोच समझ के ही कुणाल को इलेक्शन की जिम्मेदारी दी है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है, कि वो पॉलिटिक्स नहीं समझेंगे? क्यों? आप कितना भी पॉलिटिक्स समझ लो, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। आज नहीं तो कल आपको भी उसी डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना पड़ेगा जिससे आप दूर भागते हो। भैया, पॉलिटिक्स में गंदगी में डूबने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर भैया को पॉलिटिकल ऑप्शन ही चुनना था तो घर से भागने का नाटक क्यों किया? अब मिस्टर क्लीन बन के पॉलिटिक्स को क्लीन करना चाहते हैं। करण, तुम गलत समझ रहे हो। कुणाल पॉलिटिक्स छोड़ के इसलिए गए क्योंकि इस माहौल में उनका दम घुटता है। तो फिर इस पॉलिटिक्स के माहौल में वापस आने की जरूरत क्या है? मुझे नहीं लगता आप जो सोच कर आए हैं वो यहाँ पूरा हो पाएगा। इस काजल की कोठरी में कब तक अपने आप को बचा सकेंगे भैया? जब तक बचा सकूंगा बचाऊंगा कृतिका। मैंने ये फैसला अपने ज़मीर को सामने रख कर लिया है। करण की नादानियां मां की मजबूरियां बनती जा रही हैं। मेरी कोई मजबूरी नहीं है भाभी, लेकिन मिस्टर कुणाल प्रताप सिंह का वैल्यू सिस्टम यहां विशाल प्रदेश में नहीं चलने वाला। मुझे विश्वास है कृतिका कि मैं अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की हिफाजत कर सकूंगा। 2 दिन, उनका वैल्यू सिस्टम 2 दिन में हिल जाएगा। तब का तब देखा जाएगा कृतिका। फिलहाल मैंने जो कदम उठाया है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। करण सुनो। भाभी प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक आप जाके भैया को समझाइए। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। पापा,
पॉपुलैरिटी हासिल करने का ये कौन सा नया हथकंडा अपना रहे हैं? आपने तो कहा था कि प्रियंवदा आंटी और आपके बीच में फैमिली रिलेशंस है, कि आपका इस साजिश से कोई लेना देना नहीं। तो फिर आपकी पार्टी पूरे राज्य में क्या हंगामा मचाए हुए है? बैठे हैं। असेंबली में हम विपक्ष की नुमाइंदगी कर रहे हैं बेटे। सरकार के षड्यंत्रों का जनता के सामने हमें भी जवाब देना होता है। ऑपोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि खामोशी से बैठे रहो। लेकिन आपने तो कहा था कि आप प्रियंवदा आंटी पर लगे वीर अंकल के मर्डर के इल्जाम से अग्री नहीं करते। इस इल्जाम से आज भी अग्री नहीं करते हम। मगर बेटे, प्रियंवदा भाभी का मामला कोर्ट तक जा रहा है। कल को अगर कोर्ट ने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया और हम खामोश रहे तो ये खामोशी उनके पक्ष में जाएगी और जनता हमें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन पापा, प्रियंवदा आंटी बेकसूर हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। सत्ता का नशा बहुत बुरा होता है बेटा। क्या मालूम सच क्या है और झूठ क्या है। प्रियंवदा जी से हमारी कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है। हमारी पार्टी जो कुछ भी कर रही है विपक्ष में होने की अपनी जवाबदेही के नाते कर रही है। धीरज रखो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। खाना खा लिया? चलो शुरू करो, मैं आता हूं। सेना, भारती देवी के पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। प्रेस वालों को भी मालूम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री का काम आउट ऑफ द वे जाकर अपने परिवार वालों की मदद करना नहीं है। समझ गए ना? हाँ। नाउ वी विल सी। विपक्ष के नेता श्री भागवत जी ने अपने एक बयान में सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री भारती देवी जी ने अपनी भाभी प्रियंवदा देवी जी की मदद करके अपने पद और ओहदे का उपयोग रिश्तेदारी निभाने में किया तो विपक्ष सड़कों पे उतर आएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी प्रियंवदा देवी जी को सजा दिलवा कर रहेगी। आपने देखा भैया, अब ये भागवत का बच्चा मां को सजा दिलाने की धमकी दे रहा है। आज सबका मुंह खुल गया है। पुलिस की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे घर में आके हमारी आंखों के सामने मां को अरेस्ट करके ले जाते और हम कुछ भी नहीं कर पाते। इट्स अ शेम भैया, शेम ऑन अस। करण, मां पर सिर्फ इल्जाम लगा है, इल्जाम अभी तक साबित नहीं हुआ और मुझे पूरा भरोसा है कि मां बाइज्जत बरी हो जाएगी। भरोसा? भैया, लोगों का भरोसा हम पर से उठ गया है। ये तहमत जो हमारे खानदान पे लगा है, कौन सा कोर्ट, कौन सा कानून इस तकलीफ पे मरहम लगा पाएगा भैया? बस बहुत हो गया। अब जो भी करना है हमें ही करना है। करण, ये जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है। हमें जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर उठाना है। तो आप बैठकर सोचिए भैया, बट आई कांट, आई हैव टू गो। मां अरेस्ट हो गई और मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? इट्स नॉट पॉसिबल। किसी भी कीमत पर आज शाम तक मैं मां को रिहा करवा के लाऊंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। करण, मेरी बात सुनो। देखो, ये तुम्हारा एक गलत कदम बात को और बिगाड़ देगा। गलती तो दुश्मन कर चुके हैं भैया। हमारे दुश्मनों ने बहुत बड़ी गलती की है, मां पर ये घिनौना इल्जाम लगाकर। हमारे खानदान ने, हमारे परिवार ने विशाल प्रदेश के लिए क्या नहीं किया। यहां तक कि डैड ने अपनी जान दे दी। अब वक्त आ गया ये देखने का कि विशाल प्रदेश हमारे खानदान को क्या दे सकता है। और ये फैसला सड़कों पर होगा। करण, श्वेता, सोफिन! श्वेता, सोफिन! नहीं, करण जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अपनी माँ अरेस्ट हो तो कोई बेटा घर पे कैसे रह सकता? शायद वही मम्मी जी का सच्चा बेटा। एक्सक्यूज मी। इस बात का ध्यान रखिएगा यादव साहब कि हमारे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता साइडलाइन ना हो। उन्हें ऐसा ना लगे कि हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। एक और बात यादव साहब,
वहां के सारे लोकल लीडर्स की जानकारी मुझे भिजवाई है और आप डायरेक्ट मुझसे ही बात करिएगा। थैंक यू यादव साहब। वाओ, पता है आपको देखकर ये लगता ही नहीं कि 2 दिन पहले आपने इस इलेक्शन शेड्यूल की जिम्मेदारी संभाली है। पापा ठीक ही कहते थे, सत्ता एक बंधन है और ये बंधन ही हमारी नियति थी। द डेस्टिनी ऑफ डायनेस्टी। मुझे आज भी याद है उर्वशी, जब मैं आईटी की डिग्री लेकर लौटा था। कुणाल, मैं बहुत खुश हूं कि तुम जिंदगी की लड़ाई को अपने तरीके से लड़ना चाहते हो। मुझे करण का डर है। नहीं, वो लड़का अच्छा है, ईमानदार है, कुछ करने की चाह भी है उसमें, लेकिन मुश्किल ये है कि वो प्रियंवदा की कमजोरी है। मुझसे एक वादा करो कुणाल, कि अगर कभी ऐसी नौबत आई कि हमारे परिवार की परंपरा या हमारी राष्ट्र सेवा की भावना या हमारी राजनीतिक गरिमा को ठेस पहुंचे और मेरी ना होने की स्थिति में भी तुम विशाल प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलोगे, तो इसका मतलब कि राजनीति अभी भी आपको एक बंधन ही लगता है। बंधन नहीं, जिम्मेदारी। पापा कहते थे कि अगर जिम्मेदारी ली है तो उसे पूरा करना, पीछे मत हटना। इन लाइफ फॉलो थ्रू। श्वेता, क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा? प्रियंवदा ने परेशान किया? बताना क्या हुआ बेटा? क्या बताओ मामा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। कुणाल भैया के बैंगलोर से आने के बाद सब लोग करण के पीछे पड़ गए और मेरी सासू माँ ने तो इलेक्शन का पूरा चार्ज कुणाल भैया को दे दिया। ओह, मैं समझ गई। प्रियंवदा बहुत चालाक है। मेहनत सारी करण से करवाई और क्रेडिट किसको दिया? कुणाल को। मामा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करण को कैसे समझाऊं। देख बेटा, इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठने से काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें बताती हूँ तुमने क्या करना है। या मम्मा, थैंक्स। मुझे पता था मम्मा, आपके पास इस प्रॉब्लम का सलूशन जरूर होगा। देख बेटा, जब तक तेरी माँ है ना, यू डोंट हैव टू वरी। उस प्रियंवदा के खानदान से निपटने के लिए सारे सॉल्यूशंस मेरे पास हैं। आज रात को ही सारा इंतजाम हो जाना चाहिए। कल सुबह शहर की कोई दुकान नहीं खुलेगी, सड़क पे कोई नजर नहीं आएगा। नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नो ट्रेन्स, नो बसेस, नथिंग। शहर में सन्नाटा छा जाना चाहिए, पूरे शहर का चक्का जाम। और अगर कोई अपोज करने की कोशिश करे तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। Now go take control of the city. मां पे हाथ डालने का अंतर पूरा शहर देखेगा। एसपी साहब, मैं कोर्ट से प्रियंवदा देवी के बेल ऑर्डर्स लेकर आए हैं मिस्टर कुणाल। जी नहीं। एसपी साहब, मैं ये जानना है कि माँ को आज कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया? अभी इंक्वायरी चल रही है, लीगल फॉर्मेलिटीज अभी तक पूरी नहीं हुई है मिस्टर कुणाल। मिस्टर घोष, कानून की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है। माँ का बयान लेकर उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता था। कोर्ट तहकीकात की परमिशन देती है। कानून की जानकारी आपकी ठीक ही है मिस्टर कुणाल, लेकिन क्या है कि प्रियंवदा देवी ने अभी तक कोई बयान दिया ही नहीं।
एसपी साहब, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो? देखिए मिस्टर कुणाल, वो जहां कहीं भी हैं महफूज हैं। सिक्योरिटी की वजह से उनसे कोई नहीं मिल सकता। एसपी साहब, कानून की ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि एक बेटा अपनी माँ से नहीं मिल सकता? और सिक्योरिटी को वजह बनाकर आप उन्हें पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते। कहाँ है वो? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इजाजत नहीं। आपकी मां प्रियंवदा देवी पर मर्डर की साजिश का इल्जाम है और हम किसी क्रिमिनल को ऐसे ही किसी... मिस्टर घोष, अपनी जबान को लगाम दीजिए। इल्जाम लगने में और साबित होने में बहुत फर्क होता है। मिस्टर कुणाल, अगर दोबारा मेरी मां को क्रिमिनल कहा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कह रहे थे आप? मिस्टर कुणाल, हम मजबूर हैं। आपकी प्रॉब्लम हम समझते हैं, आप भी हमारी प्रॉब्लम समझिए। देखिए, हम कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो फिर आप भारती जी से मेरी बात करा दीजिए। वो यहाँ नहीं है, किशनगंज गई है। गई है तो वहां उनका कोई कांटेक्ट तो होगा, फोन तो होगा कोई? नहीं, एक्चुअली वो नक्सलाइट एरिया है और वहाँ फोन की कोई सुविधा नहीं। चावल की रोटी। बेटा, वो तुम्हारी दादी को कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा अचानक। चिंतन अंकल, मेरे ख्याल से बच्चों को सच बता देना चाहिए। इन्हें पता होना चाहिए कि इनका परिवार किस दुविधा से गुजर रहा है। लेकिन बेटा, बच्चों को... चिंतन अंकल, उर्वशी ठीक कह रही है। बाकी बेटा, तुम्हारी दादी को अरेस्ट कर लिया गया है। पर कब आएगी दादी? जल्दी आ जाएगी। Oh my God, this is so yummy. बाकी रोहन, चिकन बर्गर, एक बाइट? It's really nice. श्वेता, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि आज के दिन इस घर में नॉनवेज नहीं बनता। हाँ, आपने कहा था कि घर के किचन में नहीं बनना चाहिए। मैंने तो बाहर से मंगाया और बस खा ही रही हूँ। श्वेता, इस घर के कुछ संस्कार हैं, कुछ कायदे हैं, प्लीज उन्हें फॉलो करो। ठीक है, मेरे हिसाब से खाने पीने के मामले में कोई रीति रिवाज या संस्कार नहीं होने चाहिए। सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं, टेस्ट होते हैं, क्यों, है ना? श्वेता, अगर वो खाना चाहती हैं तो इट्स ऑलराइट। चाल देना। बाय। करण, हर हालत में कल ही आंटी को रिलीज करवाना है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। करण, हम पीछे नहीं हटेंगे। स्कूल, कॉलेज, थिएटर, मार्केट, यूं समझ लो करण कि कल इस पूरे शहर में परिंदा तक नजर नहीं आएगा। करण बाबा, रुको रुको करण बाबा। मरना है क्या? करण बाबा, मुझे आपकी मम्मी के बारे में कुछ बताना है। माँ के बारे में? आप है कौन और मेरी माँ के बारे में क्या जानती हैं? मुझे मालूम है उन्हें कहाँ रखा गया है। उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है, आम कैदियों से भी बुरा। कहाँ है मेरी माँ? वो सिटी पुलिस स्टेशन के पीछे वाले हवालात में एक घुटन भरी सेल में बंद है। वहां बैठने के लिए बिस्तर तक नहीं है। मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। सारे पुलिस स्टेशन में आग लगा दूंगा मैं।